कौन से ऐसे खरदूषण आ गए हैं कि जो उस समय तो ऋषि मुनियों को तबाह करते थे और आज यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के नागरिकों को तबाह कर रहे हैं? कौन लोग हैं? और भाइयों बहनों, आज 6 वर्ष के बाद जब मैं आपके बीच में हूं, मैं कह सकता हूं कि हमारा चित्रकूट डकैतों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। एक्सप्रेस हाईवे से चित्रकूट के बीच में एक औद्योगिक गलियारा हम बना रहे हैं। कनेक्टिविटी को 4 लेन से करेंगे भी और साथ साथ इसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। चुनावी सभा के लाने चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जम के निशाना साधे। योगी बोले कि चित्रकूट के वास्तविक स्वरूप को हम फिर से निखार के ले आए हैं और के पहले की सरकारों ने डकैतों को, माफियाओं को अपने गले में हार बना के जनता और व्यापारियों के शोषण के लाने छोड़ दो तो, लेकिन हमने डकैतों और माफियाओं को सफाया करे। भगवान श्री राम के पवित्र कदमों को चूमने वाली इस धरती के पुरातन वैभव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस ले आई है। सुनो जरा योगी आदित्यनाथ को जो तीखो भाषण। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ का रज-रज, यहाँ का कण-कण और राम के स्पर्श से स्पंदित है। आज भी उसको महसूस किया जा सकता है। हमारे पूज्य संतजन बैठे हैं, ये जब कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी नित्य प्रति कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं। जब ये लोग परिक्रमा करते हैं तो अपने एक श्वास में उस स्पंदन को महसूस करते हैं। भाइयों बहनों, एक तो इतना महत्व इस धरती का, जहां पर तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से भगवान राम और लक्ष्मण जी ने साक्षात दर्शन दिए। ये वही धरती है। अनेक चमत्कारों से भरी हुई धरती, लेकिन बीच के कालखंड में पहचान का संकट खड़ा कर दिया था इस धरती के सामने। मुझे याद है 6 वर्ष पहले जब मैं यहां आया था, मैंने कहा चित्रकूट में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? कहा साहब 6 बजे के बाद निकलने की स्थिति नहीं होती। मैंने कहा कौन खरदूषण आ गए हैं यहां पे? कौन से ऐसे खरदूषण आ गए हैं कि जो उस समय तो ऋषि मुनियों को तबाह करते थे और आज यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के नागरिकों को तबाह कर रहे हैं? कौन लोग हैं? और भाइयों बहनों, आज 6 वर्ष के बाद जब मैं आपके बीच में हूं, मैं कह सकता हूं कि हमारा चित्रकूट डकैतों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त, अब उत्सव प्रदेश बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश। कहीं दीपोत्सव का कार्यक्रम, कहीं रंगोत्सव का कार्यक्रम, कहीं देव दीपावली के उत्सव का कार्यक्रम, कहीं चित्रकूट महोत्सव, कहीं कालिंजर महोत्सव, कहीं झांसी की रानी के विजयोत्सव का कार्यक्रम। ये चित्रकूट की पहचान बन रही है। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी की चोटी पर, टेबल टॉप एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, पहाड़ी की चोटी पर बन रहा है, वह चित्रकूट का एयरपोर्ट है। बहुत शीघ्र इसी वर्ष हम उसको वायु सेवा से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तो आपने देखा ना, कितने लोग चले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे? लगता है पूरा चित्रकूट ही अब लगता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से दौड़ता है। भाइयों बहनों, दिल्ली की दूरी मात्र 6 घंटे की कर दी है और एयरपोर्ट को चलने दीजिए, दिल्ली की दूरी 1 घंटे से कम समय में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेस हाईवे से चित्रकूट के बीच में एक औद्योगिक गलियारा हम बना रहे हैं। कनेक्टिविटी को 4 लेन से करेंगे भी और साथ साथ इसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अनेक उद्योग लगेंगे। डिफेंस कॉरिडोर के भी, डिफेंस से संबंधित, रक्षा उत्पादन से संबंधित उद्यम यहां लगेंगे। ढेर सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। जो यहां पहले से व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
और चित्रकूट के अंदर की कंजेशन को दूर करने के लिए रिंग रोड की भी घोषणा यहां पर हो चुकी है। बहुत शीघ्र उस पर भी कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश की पहली रोपवे कहां चली थी मालूम है ना? चित्रकूट में ही चली थी पहली रोपवे उत्तर प्रदेश की, यहीं पे परिक्रमा मार्ग पर। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं, हम लोगों ने चित्रकूट विकास के लिए तीर्थ स्थल के विकास का एक बोर्ड भी बना दिया है। वह बोर्ड यहां के विकास को एक नई गति देगा। मैं तो इस बार सोच रहा था कि चित्रकूट में थोड़ी आबादी और होती, अगल बगल के और भी कुछ गांव आ जाते तो इसको पूरा नगर निगम बनाकर के स्मार्ट सिटी के रूप में। लेकिन भाइयों बहनों, आएगा धीरे धीरे करके वो समय जरूर आएगा। लेकिन एक सरकार वह जो विकास पर ध्यान दे, चित्रकूट को उसकी मौलिक पहचान को देने का कार्य किया। चित्रकूट को डकैतों से मुक्त करके, अपराधियों से मुक्त करके फिर से सनातन हिंदू धर्म के एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित करने का कार्य की। वह एक डबल इंजन की भाजपा की सरकार आपके साथ। और एक लोग वे भी थे जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को ही भुला दिया। समाजवादी पार्टी जीवन भर डॉक्टर लोहिया के नाम पे राजनीति करती रही। रामायण मेलों की शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने की, और ये जो भवन बना है ना, यह भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से बना। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि राम तो थे ही नहीं, विध्वंस थे। अयोध्या में राम भक्तों पे गोली चलाएंगे, राम भक्तों के बारे में अनर्गल प्रलाप करेंगे, रामायण के बारे में और संत तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करेंगे। ये आज की समाजवादी पार्टी। इनको रामचरित्र मानस अच्छा नहीं लगता, इनको रामायण अच्छा नहीं लगता। ये लोग महर्षि वाल्मीकि का सम्मान नहीं कर सकते, ये लोग महर्षि संत तुलसीदास जी का सम्मान नहीं कर सकते। ये प्रभु श्री राम की प्रति आस्था तो दूर, प्रभु राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने वाले लोग। कारण है इनकी सोच में नकारात्मकता है, इनकी सोच में अराजकता है, इनकी सोच में अवसरवादिता है। ये परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बारे में मात्र सोचते हैं, समाज के बारे में सोच नहीं है। और किसी सच्चे आदमी को, किसी संत को अपना हित मित्र नहीं बनाते। किसी पेशेवर डकैत को अपने गले का हार बनाकर के जनता का शोषण और व्यापारियों का शोषण करवाने के लिए उनको चरने खाने के लिए छोड़ देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज हमारे चित्रकूट वासियों को, किसी गरीब को उपचार के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की जो गारंटी उसको हाथ में दे दी गई है, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की बीमा का कवर। किसी गरीब को भूखों नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सरकार पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर नागरिक को देने का कार्य कर रही, जितने जरूरतमंद है उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।